Hello students, today you will learn about the world of microbes. ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 4 साइंस का. लेट्स स्टार्ट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं. इसमें बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स क्या होते हैं एंड माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उनकी ग्रोथ में. हमको ये अंडरस्टैंड करना है इनकी कंडीशंस एंड अंडरस्टैंड करना है हमको इम्पोर्टेंस एंड जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं माइक्रोब्स के. हम ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस लें जिससे हम ये डिसीज़ से बच सकें जो कि माइक्रोब्स कॉज करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि 1000 ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं एक छोटी सी ड्रॉप में. कौन सी ड्रॉप में? जो पॉन्ड में होती है. देखो ये पॉन्ड है तो इसमें पानी है. पानी किससे बनता है? मिलके बूंदों से, है ना. बूंदें जोड़ जोड़ कर ही एक समुद्र बनता है ना. तो वो कह रहे हैं एक छोटी सी बूंद में भी बहुत ज़्यादा जो है टाइनी माइक्रोब्स होते हैं. इन्हीं टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स. देखो बेटा, माइक्रो का मतलब ही होता है टाइनी, छोटे, एंड जो ऑर्गेनिज्म है उसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स जिसमें जान होती है. देखो ना, जैसे होता है ना एक नॉन लिविंग, है ना, एंड एक होता है लिविंग. तो जो लिविंग होते हैं वो हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो सांस लेते हैं, बड़े होते हैं. एंड जो ये नॉन लिविंग्स होते हैं ये होते हैं जैसे तुम्हारे टॉयज़ हो गए, चेयर हो गई, है ना, जो ग्रो नहीं कर सकते, सांस ले सकते, ये इनमें आते हैं. तो ये जो कीटाणु है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो दे आर सो टाइनी, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं. तो अब बच्चों ये क्वेश्चन पुट कर रहा है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये माइक्रोस्कोप होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है छोटे छोटे कीटाणुओं को देखने के लिए. ठीक है, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते वो इस हम इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं. तो आगे कह रहे हैं कि जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे चारों ओर हैं. हवा में हैं, पानी में भी हैं और लैंड में भी हैं. जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आप सबकी बॉडीज़ में. हमारे शरीर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और समटाइम्स क्या होता है, व्हेन मैनी माइक्रोब्स ग्रो इन अ प्लेस, अगर कुछ जो माइक्रोब्स हैं एक जगह में जैसे मिल जाएं, है ना, ऐसा गुच्छा बना लें अपना, तो उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं. वो एक कॉलोनी क्रिएट कर लेते हैं. तो उसको हमें माइक्रोस्कोप की मदद नहीं पड़ती, तो उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. सो अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया जो है हमारे चारों ओर है. हवा में है, पानी में है, धूल में है, मिट्टी, इवन आपके स्टमक और फेवरेट फूड में भी है. तो एक एक्टिविटी है जिसने कहा है कि आपको अपनी फिंगर टिप्स की ओर देखना है, क्या ये क्लीन है. तो वो कह रहे हैं 1000 ऑफ बैक्टीरियाज अभी भी आपके जो फिंगर टिप्स है उसमें प्रेजेंट हैं, इवन आपके हैंड्स में भी. तो ये इतने मतलब दे आर सो टाइनी दैट 1000 कैन फिट ऑन द डॉट ऑफ द लेटर आई. ये इतने छोटे होते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना एक वर्ड आई, इसमें भी 1000 ऑफ टाइनी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे. कैन यू बिलीव? लेकिन आपको मानना पड़ेगा. तो ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ एक सेल से बन के बनते हैं. तो बेटा आपको ये सेल मैं बता दूँ, जैसे हमारी एक बॉडी है, इस बॉडी में ना सेल होते हैं. ठीक है, तो ये एक सेल है. ठीक है, यहाँ पे भी एक सेल है. सेल सेल सेल, ये पूरी सेल सेल अगर जब जुड़ जाते हैं ना तो एक ये टिश्यू बन जाता है. ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरी साइड भी सेल 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 करके फिर टिश्यू, ऐसे कितने सारे टिश्यू बन के ना, कितने सारे सेल, है ना, तो एक ऑर्गन बना लेते हैं. जैसे स्टमक हो गया आपका, लंग्स होगी, हार्ट होगी, ब्रेन हो गया, है ना.
तो ऐसे ये कह रहे हैं कि जो ये बैक्टीरिया है सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना है, सिर्फ एक सेल से। देयर आर डिफरेंट शेप्स, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। दे में बी राउंड, ये राउंड भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, रॉड शेप भी हो सकते हैं, एंड स्पेरियल बैक्टीरियाज भी होते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज भी होते हैं। अब ये लड़का पूछता है लड़की से कि बैक्टीरिया जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये लड़की बहुत अच्छा आंसर देती है, कहती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। तो बेटा हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सो डैट उसकी हेल्प से है ना फोटोसिंथेसिस होती है और अपना खाना बनाते हैं। लेकिन बैक्टीरियाज में तो ये होता नहीं है ना। तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया वाले लोग, ये ना दूसरे जो होते हैं ना प्लांट्स, उनका जब वो मर जाते हैं तो उनका डिकेइंग मैटर बचता है, जैसे जो फालतू होता है ना मैटर, फालतू वेस्ट होता है जो, उसको ये ले लेते हैं, वो खाते हैं। हाउएवर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके पास अपना क्लोरोफिल होता है लाइक पिगमेंट, एंड वो अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गया जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टिटेनस एंड निमोनिया। आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर्स में। अब हम बात करते हैं वायरसेस की। तो ये जो वायरस होते हैं ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। इनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक नॉलेज डेस्क दिया हुआ है जिसने कहा है कि साइंटिस्ट को बहुत परेशानी हो रही है ये फाइंड करने के लिए कि जो वायरसेस है ये लिविंग है या नॉन लिविंग। देखो बच्चों, जो वायरसेस होते हैं ना, देखो ये एक सपोज कर लो एक ह्यूमन बीइंग है और ये जो है वायरस है, ये जब बाहर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है। सपोज ये एक चेयर है, चेयर के ऊपर वायरस है तो ये भी नॉन लिविंग है, ये भी किसी को नुकसान नहीं देगा। अगर बाई चांस इस ह्यूमन ने इस चेयर को टच कर लिया जहाँ पे ये वायरस है, तो अब ये वायरस इसके पास चला गया एंड अब ये वायरस लिविंग बन गया है, ये अंदर और वायरस को मतलब ग्रोथ होएगी इसकी, है ना, और वायरस आई जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा एक कोरोना वायरस है ना, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि जो वायरस है ये क्या क्या कॉज कर सकते हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, फ्लू, मीज़ल्स, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड एंड डेंगू, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है ये बहुत छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वेरी टाइनी एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एंड ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड सॉइल में रहते हैं। सम लिव इन द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एंड कुछ प्रोटोजोआ होते हैं अदर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उनमें रहते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं लाइक मलेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटोजोआ। आगे हम चलते हैं फंजाई। तो जो फंजाई है ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना नहीं खुद बना सकता क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इसके पास, इसलिए दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ये अपना जो खाना है, जो मर गए होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, उनका जो बचा मटेरियल होता है वेस्ट, उससे खाना लेता है। तो जो फंजाई है ये इसको वन सेल्ड भी कह सकते हैं और मैनी सेल्ड भी, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फंजाई वन सेल से मिलकर बनने होते हैं और कुछ बहुत सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यीस्ट है, यीस्ट ये वन सेल्ड है एंड ये जो मशरूम होता है, हम मशरूम खाते हैं, ये मैनी सेल्ड होता है फंजाई। तो मोस्ट फंजाई ग्रो इन डार्क, कुछ जो फंजाई होते हैं
अंधेरा, जो डार्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, कुछ वार्म जगह पे या फिर कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पे, ठीक है। तो कुछ डेजर्ट में ग्रो होते हैं तो कुछ कोल्ड में, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ जो फंजाई होते हैं ये कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग एंड स्किन पॉइजनिंग डिजीज़ को, लाइक रिंग वर्म। अब वो कह रहे हैं कि जो माइक्रोब्स है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं किन जगहों पे, जो वार्म होती है या डैम गीली जगहें होती हैं। तो ये लड़का फिर से क्वेश्चन पुट कर रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं ग्रो ऑन फूड, क्या फूड के ऊपर भी ग्रो करते हैं? तो लड़की कहती है येस समटाइम्स, जब जो फूड है रॉट मतलब सड़ जाना, ठीक है, जब ये फूड जो है सड़ जाता है और गंदी स्मेल करता है, ये इसी की वजह से होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो अपने सडन जो जूसेस हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फूड है सड़ रहा है और बैड स्मेल कर रहा है, मतलब कि फ़ूड ख़राब कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 2 में भी यही हमको कहा है, ये एक्टिविटी में कह रहे हैं कि आपको एक प्लास्टिक बैग लेना है, जैसे कि इस लड़के ने लिया है, तो उसमें कुछ पीसेस ऑरेंज और ब्रेड के डालने हैं प्लास्टिक बैग में। तो देन उसको अच्छे से पॉर कर लेना है और कुछ बूंदे पानी की बैग में डालनी है और उसको अच्छे से सील कर देना है एंड एक सेफ़ प्लेस पर उसको लीव कर देना है। तो ऑब्ज़र्व करना है बैग को हर दिन क्या क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों के बाद। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उस बैग को ओपन नहीं करना है, ठीक है। तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे, हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, जो पीसीस है ऑरेंज और ब्रेड के वो डिकेड हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, बिकॉज़ उनमें माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, उनको माइक्रोब्स लग जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, बैड स्मेल होगी, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, उनमें फॉल स्मेल आएगी। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। देखो बच्चे, जहाँ इतने डिसएडवांटेज हैं माइक्रोब्स के, तो कुछ यूजेस भी हैं, तो पढ़ते हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं हमारे यूज़फुल होते हैं, वाइल कुछ जो होते हैं कॉज करते हैं डिजीज़ टू अस एंड टू आवर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड सम स्पॉइल अवर फूड। तो कह रहे हैं कि कुछ जो होते हैं हमारी हेल्प करते हैं, मतलब हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और कुछ हमारे पेट, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हमें और हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। तो यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को सो डैट हम बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे कि आइसक्रीम होगी, टूथपेस्ट, ग्लू, डिटर्जेंट्स एंड मेडिसिन। इन सब में क्या हुआ है, माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा रोल है। माइक्रोब्स हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए बाय ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो डेड प्लांट्स होते हैं, जैसे देखो मैंने बताया था ना कि कुछ जो होते हैं माइक्रोब्स, जो दूसरे जब सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं लैंड पे, तो यही जो माइक्रोब्स उनको खा जाते हैं, है ना, तो वो क्लीन हो जाता है एरिया। इससे हमें ये पता लगता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो क्लीन रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। एंड सम क्या करते हैं, ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स हेल्प्स टू क्लीन द ऑयल स्पिल्स इन द ओशंस। जैसे ओशंस में क्या होता है, जब जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है ऑयल का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो कुछ ऑयल गिर जाता है, ठीक है। तो वो जो गिर जाता है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो वो जो माइक्रोब्स आते हैं वो ऑयल को पी जाते हैं, सक कर ले जाते हैं, तो हमारा जो ओशन है फिर से क्लीन हो जाता है। तो जो यीस्ट है ये भी एक टाइप की फंजाई है, इससे हम अपनी ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे, आगे भी हैं। जो हमारी सब मशरूम्स होती हैं वो यूज्ड होती हैं एज अ फूड, हम उनको खाते हैं। एंड इनमें क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि हमारे लिए अच्छी हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमको। तो कुछ बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं डाइजेस्ट प्लांट फूड इन काउज, बफलोज एक्सेट्रा। कुछ बैक्टीरिया चेंज कर जाते हैं मिल्क इनटू कर्ड। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो मम्मा है थोड़ा सा कर्ड लेती हैं एक बकेट में और बहुत सारा दूध होता है, तो उसके जो कर्ड है थोड़ा सा उसको दूध में डालती हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो सभी जो दूध है वो
उसमें कन्वर्ट हो जाता है दही में आपके, है ना, कर्ड में, योगर्ट में। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी कर्ड से हम चीज़ भी बना सकते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आगे एक्टिविटी 3 में हमें बताया है कि फॉलो दी सिंपल स्टेप्स अंडर योर मदर्स गाइडेंस। अपनी मदर के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। आस्क योर मदर टू pour some lukewarm milk into a बाउल। आपको मिल्क लेना है एक बाउल में, तो ऐड करना 1 चम्मच दही का मिल्क में, उसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना है। एंड आपका दही जो है, आपका कर्ड है, जो योगर्ट है, वो। अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स की। तो बच्चों, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं इनको हम कहते हैं जर्म्स, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। एंड दे कॉज मैनी डिजीज़। ये बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। जो जर्म्स होते हैं हमारी जब बॉडी में एंटर होते हैं, तो कैसे कैसे वो एंटर हो सकते हैं, ये हमें बताया है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं। जब थ्रू कट्स एंड वाउंड, जब हमारे चोट लगती है, जैसे आप देख सकते हो चोट लगती है ना, तो उससे भी जो होते हैं, जैसे हमारे सपोज ये गंदा हैंड है तो इसने इसको टच कर लिया, तो उससे भी जो है हमारे जर्म्स चले जाएंगे बॉडी के अंदर, है ना। तो जब हम ड्रिंक करते हैं अनक्लीन वाटर, या फिर हम कोई स्ट्रीट का या रोड साइड पे जो होते हैं स्टॉल्स, वहाँ से खाना खा लेते हैं, तो वहाँ से भी जर्म्स अंदर चले जाते हैं। When an infected animals bites a person। अब अगर सपोज एक मच्छर ले लेते हैं, ठीक है, तो मच्छर जो है वो पहले कूड़े पे होता है ना, कूड़े पे, तो उसके बाद अगर आपको वो डंग मारता है या कोई और एनिमल ले लो आपको बाइट कर लेता है, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा इन्फेक्शन जो है आपके अंदर आ सकता है। तो अब हमको क्या बताया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। हमें बचना है हार्मफुल माइक्रोब से। कैसे बचना है, ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स बाय ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। फ्रेश फूड खाना है हमें, क्लीन फूड, है ना, ड्रिंक भी क्लीन वाटर करना है, अपनी बॉडी को, है ना, सराउंडिंग को क्लीन रखना है, हमें अपने जो नेल्स हैं उनको कट करना है, ट्रिम करना है, एंड अपने आप को क्लीन करना है, अपने वॉश हैंड करने हैं, वॉशिंग और हैंड्स जब भी आप खाना खाते हो, खाने के पहले और बाद में, एंड वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, है ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप तो करते ही हो, है ना। तो टेकिंग प्रॉपर वैक्सीन्स फॉर डिजीज़, ठीक है, वैक्सीन्स होते हैं इंजेक्शंस भी आपको प्रॉपर टाइम पे लगानी है।